अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटे, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में डिस्कस किया था, उसकी फर्दर दो टाइप्स थी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और उसके बाद थी हमोरल इम्यूनिटी। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर हमने टी सेल्स एक्टिवेशन के बारे में डिस्कस किया था। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या थी कि इसके अंदर कुछ सेल्स हैं जो वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इम्यूनिटी हमारे अंदर डिवेलप कर रहे हैं। अब वो कौन से सेल थे? टी सेल थे। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर टी सेल की एक्टिवेशन डिस्कस की थी और आपसे ये शेयर भी किया था कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अगर हम एक साथ सारे कवर करेंगे तो हमारे लिए एक लेंथी लेक्चर बन जाएगा। तो इसलिए हमने टी सेल की एक्टिवेशन लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की है और आज हम टी सेल्स जो एक्टिवेट होते हैं और फर्दर जो टाइप्स हैं टी सेल्स की, किस तरीके से वो इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले कर रही हैं, किस तरीके से हमारे अंदर माइक्रोब्स को किल कर रही हैं, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ टी सेल्स। टी सेल्स की टाइप्स कितनी है? बेसिकली वैसे तो देखा जाए तो हमारे टी सेल्स को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। टी सेल्स को बेटा दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन है हमारे पास CD4 टाइप्स और सेकंड वन है बेटा हमारे पास CD8 टाइप्स। CD4 टाइप्स में हमारे पास टी हेल्पर सेल्स, इसमें टी हेल्पर सेल्स आते हैं जिनके ऊपर जो है ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं, जिनका काम ये होता है कि एंटीजन को वो रिकग्नाइज़ करते हैं और उसके मुताबिक बाकी सेल को एक्टिवेट करते हैं। ख़ुद भी प्रोलिफरेट होते हैं, बाकियों को भी प्रोलिफरेट करते हैं ताकि बाकी वाइट ब्लड सेल्स इनकी हेल्प करें और उन माइक्रोब्स को किल कर सकें। तो CD4 टाइप्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन टी हेल्पर सेल्स की सरफेस के ऊपर ख़ास किस्म के मार्कर होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं यहाँ पर CD4 टाइप्स, इनके अंदर मार्कर है। क्लियर? तो इनके ऊपर जो स्पेसिफिक मालिक्यूल्स अटैच होते हैं जिनको हम कहते हैं CD4 क्लास, तो वो बाकी डिटेल हमारी हो जाएगी, तो इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। सिर्फ टी हेल्पर सेल्स की सरफेस पर CD4 मार्कर मालिक्यूल्स होते हैं जो इनकी आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं। तो ये फर्स्ट वन हमारे पास टाइप है CD4 टाइप्स टी सेल्स। उसके बाद जो CD8 टाइप्स मालिक्यूल्स हैं, इनमें हमारे पास टी साइटोटॉक्सिक सेल्स आएंगे, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स जो फ़ौरन जरासीम को किल करने का काम करते हैं, और इसके अलावा टी सप्रेसर सेल्स, इनकी आगे हम डिटेल भी देखते हैं कि ये हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, स्टॉप करते हैं। तो उसके बाद ये सिंपल प्रोसेस कैसे होता है? वैसे तो ये दो मेजर क्लासेस में हमने डिवाइड किया हुआ है, अदरवाइज़ हमारे टी सेल्स की आगे फर्दर जो है 4 टाइप्स हैं। व्हेन टी सेल्स एक्टिवेट्स, जब हमारे टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, दे प्रोड्यूस 4 टाइप ऑफ टी सेल्स। तो हमारे इस बॉडी के अंदर जो टी सेल्स जब एक्टिवेट होंगे 4 तरह के टी सेल्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। सबसे पहले है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जैसे कि ये नाम खुद ज़ाहिर कर रहा है, साइटोटॉक्सिक, टॉक्सिक जहर को कहते हैं, ठीक है। ये कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे, कुछ जहरीले केमिकल्स प्रोड्यूस करेंगे जो माइक्रोब्स को किल करने का काम करते हैं। दे रिलीज साइटोटॉक्सिन। साइटोटॉक्सिन एक ख़ास किस्म का टॉक्सिक केमिकल है जो फ़ौरन क्या करता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन DNA, जो फ़ौरन पैथोजन के DNA पर हमला करता है, उसके DNA को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक मेन ही हथियार है इसके पास का DNA को रेप्लिकेट करे और आगे जो हमारे सेल्स हैं, होस्ट सेल्स, उनके अंदर अपनी तादाद को बढ़ाएं। तो उसकी तादाद को स्टॉप लगाने के लिए, उसके DNA को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए, ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं ये क्या करते हैं, साइटोटॉक्सिन रिलीज़ करते हैं जो इनके DNA को, माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरसेस हैं, उनके DNA को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। और दूसरा जो केमिकल ये रिलीज़ करते हैं बेटा, वो एक ख़ास प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं परफोरिन प्रोटीन। परफोरिन, ठीक है, ये क्या करेंगे, पोर्स क्रिएट करेंगे, छोटे छोटे सुराख बना देंगी किसके अंदर, पैथोजन की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर, वहाँ पर सुराख बनेंगे, होल्स बनेंगे, और वाटर और सोल्यूट जो है वो उनके सेल के अंदर जाएगा और उनका सेल जो है वो बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। क्लियर? तो परफोरिन मालिक्यूल्स ये खास क्या है, प्रोटीन मालिक्यूल्स हैं इन पैथोजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या करते हैं बेटा, होल क्रिएट करते हैं किसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। इससे क्या होगा, होल क्रिएट होने के बाद वाटर और इसके अलावा साल्ट वगैरह ये सेल के अंदर एंटर करेगा और उसके बाद उनका जो सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फट जाएगा। क्लियर? जैसे कि ये मेरे पास एक बैक्टीरिया है बेटा, नॉर्मली सिर्फ आपको समझाने के लिए, इस बैक्टीरिया के ये सेल के अंदर सारा उसका साइटोप्लाज्म है। ये जो आपको प्रोटीन नज़र आ रही है ना, दीज आर कॉल्ड परफोरिन, ये बेटा परफोरिन है। क्लियर? ये परफोरिन क्या करती हैं, ये आपस में ये सुइयों की तरह की होती हैं, बहुत सारी इसमें प्रोटीन्स आती हैं, कंप्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं, ये इकट्ठी होती हैं और सुइयों की तरह की स्ट्रक्चर बनाती हैं। उनकी वजह से क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर होल बन जाते हैं, सुराख बन जाते हैं। क्लियर? जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और उसके बाद क्या होगा, वो सुराख बड़े होते जाएंगे, पानी और ये सारी चीज़ें सेल के अंदर एंटर करेंगी और उसकी जैसे सेल इनका फटना शुरू हो जाएगा। इस तरह इन बैक्टीरिया की डेथ होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया? तो इस तरीके से साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, पहली चीज़ तो ये साइटोटॉक्सिन रिलीज़ करके DNA को डैमेज करेगा, और दूसरा क्या है, परफोरिन रिलीज़ करके उनकी सेल मेम्ब्रेन को फाड़ देंगे। तो इस तरह ये किसी भी माइक्रोब्स को मारने में हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट जो टाइप है हमारी वो है टी हेल्पर सेल्स या हेल्पर टी सेल्स भी हम इन्हें कहते हैं। हेल्पर है ये कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि खुद तो ये किल नहीं कर रहे, अलबत्ता बाकी वाइट ब्लड सेल को एक्टिवेट कर रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं कि आके जरासीम को किल करना है। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, रिलीज इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 1 जो है ये हमारे जो मैक्रोफेजेस हैं वो रिलीज़ करते हैं, जो टी सेल को अपनी तरफ खींचने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो आए और उनकी सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन है, ये एंटीजन है, उसको रिकग्नाइज़ किया जाए। तो ये क्या करते हैं, टी सेल्स इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ करेंगे और इससे क्या होगा, डिवीजन ऑफ टी सेल्स, खुद इनकी तादाद भी बढ़ेगी और इसके अलावा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और बी सेल्स की तादाद को भी बढ़ाते हैं। अगर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होंगे तो वही तरीकाकार के साइटोटॉक्सिन और परफोरिन रिलीज़ करके ये कि उसके माइक्रोब्स की सेल वॉल को फाड़ के या उसके डीएनए को डैमेज करके उसको किल कर देते हैं। और अगर बी सेल्स यहाँ पर प्रोलिफरेट होंगे तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि एंटीबॉडीज़ बनेंगी, एंटीबॉडीज़, और वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, आगे फर्दर माइक्रोब्स को किल करने के लिए ये ज़रूरी होती हैं। क्लियर। तो उसके बाद ये रिक्रूट मोर सेल्स टू फाइट पैथोजेंस, यानी कि टी हेल्पर सेल्स का काम ये है कि बाकी सेल्स को एक्टिवेट करना कि वो आके हेल्प करें माइक्रोब्स को किल करने के लिए, पैथोजेंस को किल करने के लिए। क्लियर। तो ये हमारे पास दूसरी टाइप थी हेल्पर टी सेल्स या जिन्हें हम टी हेल्पर सेल्स भी कहते हैं। उसके बाद है सप्रेसर टी सेल्स या टी सेल सप्रेसर्स। तो ये टी सेल सप्रेसर्स क्या हैं, ये क्या करते हैं, सप्रेस का मतलब होता है रोकना, सप्रेस का बटा मतलब होता है रोकना। तो ये रोकने का काम कर रहे हैं, किसको, आपके इम्यून सिस्टम को रोकने का काम कर रहे हैं। जब पैथोजेंस मर चुके हैं, जब इन्फेक्शन सारा ख़त्म हो चुका है, अब इम्यून सिस्टम का कोई ख़ास फंक्शन नहीं रहेगा क्योंकि इन्फेक्शन तो ख़त्म हो चुका है, तमाम जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर एंड हो चुके हैं। तो इसीलिए अब क्या करना है, इम्यून सिस्टम को चुप कराना है। क्लियर। तो ये काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। तो व्हेन इन्फेक्शन इज सक्सेसफुली रिमूव्ड, जब हमारे जिस्म के अंदर इन्फेक्शन सक्सेसफुली ख़त्म किया जाता है, फिर ये क्या करते हैं, दीज सेल्स रिलीज स्पेसिफिक प्रोटीन, ये ख़ास प्रोटीन के मालिक्यूल रिलीज़ करती हैं और उनकी वजह से इनहिबिट फर्दर प्रोलिफरेशन ऑफ टी सेल्स, वो जो प्रोटीन्स हैं वो डीएक्टिवेट कर देती हैं टी सेल्स को कि आगे फर्दर टी सेल्स ना बने, और क्योंकि ज़्यादा अगर इम्यून सिस्टम वर्क करेगा तो हो सकता है कि आपके सेल्स के ऊपर भी वो हमला शुरू कर दे। क्लियर। तो इसलिए अब इम्यून सिस्टम को क्या कराना है, खामोश करना, उसको सप्रेस करना, उसको दबाना है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, सारे जर्म्स मर चुके हैं। तो ये तीसरी टाइप थी सप्रेसर टी सेल्स, इसके भी फंक्शन का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है मेमोरी टी सेल्स, जैसे कि ये लफ्ज़ जाहिर कर रहा है, मेमोरी टी सेल्स याददाश्ती सेल्स हैं। क्या करते हैं, ये आपके बॉडी के अंदर घूमते रहते हैं। एक बार जब इन्फेक्शन हो गया ना, उस वक्त ये बना लिए जाते हैं। फिर उसके बाद अगर वही एंटीजन, वही जर्म, वही पैथोजन दोबारा एंटर करेगा तो ये आपके मेमोरी सेल्स क्या करेंगे, बाकी सेल्स को फ़ौरन सिग्नल देंगे कि फ़ौरन एक्टिवेट हो जाओ, इस तरह का जरासीम पहले भी आया था, और उसको किल कर दिया जाता है। यानी कि विद इन नो टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नॉर्मल ये तरीकाकार होता है कि आपके अंदर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट होते होते 20-21 दिन लग जाते हैं, वो सारे प्रोसीजर को आगे चलाते हुए 15 से 20 दिन तो लग ही जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास यादाश्ती सेल्स होंगे या जिनको हम मेमोरी टी सेल्स कहते हैं, ये अगर आपकी बॉडी के अंदर बने हुए हैं तो वो पूरे ब्लड के अंदर वो सर्कुलेट करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, और फिर उसके बाद जब ऐसे ही कोई पैथोजेंस या एंटीजन दोबारा आएगी, फ़ौरन एक्टिवेट करेंगे सेल्स को और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ तैयार करवाने में हेल्प करेंगे। तो मेमोरी टी सेल्स क्या करते हैं, रिमेन डोरमेंट। ठीक है, डोरमेंट का मतलब होता है खामोश रहना, चुप रहना, कोई काम ना करना है, रेस्ट की हालत में रहना, क्योंकि अभी तो आफ्टर इनिशियल एक्सपोजर टू पैथोजेंस, जब अभी इब्तदा हुई है, पैथोजेंस अभी अभी एंटर हुए हैं, पहले तो नहीं थे, इसलिए अभी ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उनके खिलाफ, उन पैथोजेंस के एंटीजेंस के खिलाफ मेमोरी सेल्स बना दी जाते हैं, फिर ये कुछ करते नहीं हैं। लेकिन सेकंड एक्सपोजर पे क्या होता है, दीज सेल्स चेंजेस इनटू टी हेल्पर सेल्स, तो ये फ़ौरन टी हेल्पर सेल्स के अंदर फ़ौरन तब्दील हो जाते हैं मेमोरी सेल्स। और टी हेल्पर सेल्स आपको पता ही है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को और इसके अलावा बी सेल्स को एक्टिवेट करता है, जरासीम को भी मारते हैं, और इसके अलावा आपके अंदर एंटीबॉडीज़ भी जनरेट की जाती हैं जो आगे फर्दर क्या करेंगे, इन एंटीजेंस के इफ़ेक्ट को ख़त्म करेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने टी सेल्स की डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की हैं। इसी के साथ ही हमारा जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है वो मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स को डिस्कस करना है। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।